Good morning students. Today we will be discuss about class 10th maths चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में नंबर फर्स्ट पे आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ की हमें काउंटिंग करना हुई लाइक 1 2 3 4 एंड 5, तो काउंटिंग नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। इसके बाद सेकंड आता है होल नंबर। होल नंबर्स में आपके क्या क्या रहने वाले हैं कि जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स में यदि हम 0 और ऐड कर लें तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी। इसके बाद थर्ड आता है आपका इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं कि होल नंबर आपने लिख लिए 1 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश 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 प्लस इन्फिनिटी, एंड इसी में ही नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव ऐड कर दें, जैसे -1 -2 -3 -4 अप टू डैश 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 माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 के राइट हैंड साइड में जो चीज़ें उन्हें अपन क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उन्हें अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। बात करें 0 की, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिसे अपन P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं रैशनल नंबर के, जैसे 2/3 -7/6, ठीक है, 0/1, ठीक है, 22/7, और कोई भी नंबर इनमें से उठा लें, कोई भी उठा लो, जैसे अपन ने 4 उठा लिया तो 4/1, ये भी क्या है? रैशनल नंबर। 6 भी आपका रैशनल नंबर होगा, 2 भी आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है। 22/7 ये भी आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स किसे कहेंगे? ठीक है, नेचुरल नंबर्स का मीन्स काउंटिंग नंबर। जो नंबर काउंटिंग में यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू डैश डैश डैश। इसके बाद होल नंबर। तो होल नंबर में आपके क्या क्या आएंगे कि नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर लें। नेचुरल नंबर इसमें भी हैं और ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ गई है? 0, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर लें तो वो क्या बन जाएगा? होल नंबर। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में देखते हैं कि होल नंबर लिख लिए ये अपन ने 0 से, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 अप टू डैश डैश डैश, और इसके साथ ही नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स ले लिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाया? इंटीजर्स। अब अच्छा, 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड में उन्हें अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, और राइट हैंड साइड में उन्हें क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिन्हें अपन P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें एक कंडीशन रहती है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया 2/3 -7/6 0/1, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या है कि रैशनल नंबर का अपोजिट ही है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इर्रेशनल क्या होंगे? जिन्हें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंडीशन वही कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होने वाले हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ठीक है, पाई, ठीक है। ये सभी नंबर कैसे होंगे? इर्रेशनल नंबर। अब क्यों होंगे और क्या इनकी पहचान है कि नंबर फर्स्ट, यदि अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो,
ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर ना हो तो वो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब बोलेंगे यहाँ पे अपन ने √2 लिया, 3 लिया, 4 क्यों नहीं लिया, तो √4 को आप जानते हैं कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इर्रेशनल में ये चीज़ें आएंगी। अब बात करते हैं जो आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होंगे, तो रियल नंबर्स इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर किन को बोल देंगे कि कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का जो कलेक्शन होगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसके बाद में अच्छा ये वर्ड लिखा है रियल नंबर, तो क्या कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो रियल ना हो, तो बिल्कुल होते हैं, जो आप आगे आने वाली क्लास में क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ आ गई, जैसे √-1, ये इक्वल होगा आयोटा, ठीक है। अब ये आप आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो अभी इनसे मतलब ना रखें, अभी सिर्फ अपने लिए रियल नंबर्स ही जानना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में यूज होने वाली है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब अच्छा ये क्या होता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा जैसे हमने किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे 10 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 और रिमाइंडर कितना रहा 1, तो आप जानते हैं इसको आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये आपका क्या होता है, कोशेंट। इसको आप क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, और ये क्या होता है, डिविडेंड। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ होने वाला है, तो इसके लिए एक और कंडीशन पुटअप की गई है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर, ठीक है, 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से 0 हो सकता है, 0 से इक्वल या फिर लेस, और लेस होगा किससे, डिवीज़र से, ठीक है। मतलब हम समझते हैं कि कैसे, जैसे हमने किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड किया, 3 से ही समझ लेना है, 3 से मान के चलो अपन ने 12 को डिवाइड किया, तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना मिला 0। अब 13 को करें तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर कितना मिला 1। अब अगर 14 को करें तो 3 3 जा 12, रिमाइंडर कितना मिला 2, ठीक है। 3 से अगर 15 को करें तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना मिला 0, ठीक है। 3 से अगर 16 को करें तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना मिला 1। 3 से अगर 17 को करें तो कितना, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना मिला 2। 3 से अगर 18 को करें तो 3 6 जा 18, तो रिमाइंडर कितना मिला 0। तो हम देखते हैं रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आया है,
1 आया है, 2 आया है, फिर से 0 1 2। तो मतलब अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, आपका डिवीज़र अगर 3 है तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 3 होने पे 0 1 2। मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से लेके 3 से 1 कम तक हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखी है कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिवीज़र से हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, अगर आपके लिए पता नहीं है तो इन्हें वैसे सभी बच्चे जानते होंगे कि डिवीज़र जिससे कि डिवाइड किया गया है, डिविडेंड जिसमें डिवाइड हुआ है, कोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये सभी के लिए पता है और ये वाला फॉर्मूला भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे HCF। HCF क्या होता है, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। ठीक है, तो HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि हमने अगर 12, ठीक है, 12 के फैक्टर निकालें तो क्या निकलेंगे, 2 6 या 12, 2 3 या 3, 2 3 या 6, 3 बन जा 3। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स और वो भी कैसा, हाईएस्ट। तो ये क्या कहलाएगा, HCF। जैसे HCF जो निकलेगा वो कम से कम 2 नंबर्स होने चाहिए, तब जाके आप HCF निकाल पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अब अच्छा, यहाँ पे जो नंबर आए हैं 2 2 3, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे 4 आ सकता है या नहीं आ सकता, तो इसके लिए आंसर होगा नो। यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स में जो नंबर आने वाले हैं वो कैसे नंबर आने वाले हैं, प्राइम नंबर। कैसे, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। मतलब प्राइम नंबर उन नंबर को कहेंगे जिनमें सिर्फ या तो खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 में आप देखो तो ये किससे, खुद से ही डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस 2 को डिवाइड कर दे। ठीक है, बात करें 3, तो 3 में ऐसा ही नंबर है, 3 में या तो 3 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। ठीक है, बात करें 5 भी ऐसा ही नंबर है, 7, ठीक है, 7 के बाद 11 13 17, ठीक है, 19 23। ठीक है, ये सभी नंबर कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है कि ऐसे नंबर जिनमें या तो खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, मतलब जिसके 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल हों, एक इटसेल्फ एंड सेकंड 1। ठीक है, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने 4 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 के जो फैक्टर बनेंगे, 4 में डिवाइड आपका 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखें हम 6 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। तो यहाँ फैक्टर्स ज़्यादा हैं। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2, और वो कौन कौन से होने चाहिए, एक इटसेल्फ और दूसरा आपका 1, 2 ही फैक्टर आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। चलिए अब देखते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन ले रहे हैं अपनी बुक से, NCERT।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। अब अच्छा इनने बोल दिया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और हमने पढ़ा है अभी यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो क्या फ़र्क है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा तो आपने पढ़ ही लिया। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम वैसे तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हमें क्या बताता है? स्टेप्स बताता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या बताएंगे? स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करें तो वो क्या कहलाएगी? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225। ठीक है, इनका हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, किसके हेल्प से? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से। तो सबसे पहले इन दोनों में हम ये देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम जानते हैं 225 बड़ा रहेगा 135 से। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे y। ठीक है, क्या अप्लाई करना है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे देखिए, बड़ा नंबर आपका 225 है तो इसको डिविडेंड बनाएंगे और 135। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 135 बन जा 135 और 2 जा करेंगे तो 270 आएगा तो 135 बन जा 135। माइनस करेंगे 5 में से 5 0 90 बचा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे। ठीक है, क्या वही आपका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, वैसे आपके लिए लिखना नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके लिए फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, अब देखें आप डिविडेंड क्या है? 225 इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या है? 135 प्लस कोशेंट क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या है? 90। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और लिखेंगे कि रिमाइंडर जो आया है, रिमाइंडर वो 0 के इक्वल नहीं है। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल नहीं है तो क्या किया जाए? फिर आगे भी हम डिवाइड करेंगे और किसको किससे डिवाइड करेंगे? कि डिवीज़र को डिवाइड करेंगे किससे? रिमाइंडर से। डिवीज़र को क्या बना लेंगे हम? डिविडेंड, और रिमाइंडर को क्या बना लेंगे? डिवीज़र। चलिए तो फिर से करते हैं। तो हमारा डिवीज़र क्या है? 135, इसे हमने डिविडेंड बना लिया, और रिमाइंडर क्या है आपका? 90। ठीक है, इसे डिवीज़र बना लिया। ठीक है, तो करेंगे 90 बन जा 90, कितना रिमाइंडर मिला? 45। ठीक है, तो फिर से अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। डिविडेंड कितना है अपना? 135। ठीक है, और डिवीज़र कितना है? 90। सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, क्योंकि डिवीज़र इंटू कोशिएंट होता है। इंटू कोशिएंट कितना है आपका? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 45। तो यहाँ पे भी आपका क्या है? रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर क्या करें? फिर से वही काम कि इसको इससे डिवाइड कर दें। तो करते हैं 90 को 45 से, तो 45 2 जा 90, और आपका रिमाइंडर कितना है? 0। चलिए तो फिर से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिविडेंड। डिविडेंड आपका कितना है? 90 इज़ इक्वल टू
डिवाइज़र कितना है 45 इंटू कोशिएंट कितना है 2 और रिमाइंडर इस कंडीशन में कितना है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल चुका होगा। और आंसर क्या रहने वाला है, जो सबसे लास्ट स्टेप में, मतलब इस स्टेप में जो भी आपका डिवीज़र है वो ही आपका SCF होगा। ठीक है, तो हैंस SCF ऑफ, ठीक है, SCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ इक्वल टू कितना है 45। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करेंगे, फिर से देख ले रहे हैं। सबसे पहले हमें दोनों में से छोटा और बड़ा नंबर बताना है। ठीक है, तो बता दिया। इसके बाद हम डिवाइड करेंगे 225 को 135 से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए लिखना नहीं है ना, डायरेक्ट ही कर लेना, बस ये आपके माइंड में होना चाहिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या आपका डिविडेंड है, डिवाइज़र क्या है, कोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर को हमें ऑब्ज़र्व करना है। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपका क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, हो सकता है रिमाइंडर पहली स्टेप में 0 आ जाए, या फिर दूसरे स्टेप में 0 आए, या फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ठीक है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि रिमाइंडर पहली स्टेप में या फिर जहाँ पे 3 स्टेप हुई हैं 3 स्टेप में ही 0 आएगा, ऐसा नहीं है कन्फर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसी का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड आप करना। ठीक है, थर्ड पार्ट देख रहे हैं क्या है, 876 एंड 255। थर्ड पार्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्या है क्वेश्चन, 876 एंड 255। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें पता है 876 इज़ ग्रेटर देन 255। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। चलिए, तो करते हैं डिवाइड। 876 डिवाइड किया 255। ठीक है, कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स में क्या मिलेगा, 765। ठीक है, माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 0 एंड 1। ठीक है, अब इसे लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगी, डिविडेंड कितना है 867 इज इक्वल टू डिवाइज़र 255 इंटू कोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर निकला है, रिमाइंडर वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो करके देखते हैं डिवाइड। तो 255 को डिवाइड करेंगे 102। ठीक है, 102 2 जा 204, माइनस किया 1 5 एंड 0। ठीक है, तो अगले स्टेप में जब आते हैं डिविडेंड कितना है 255, डिवाइज़र कितना है 102, कोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर आपका 51। ठीक है, यहाँ पे भी आपका जो रिमाइंडर है वो इक्वल नहीं है किसके, 0 के। ठीक है, तो थर्ड स्टेप होगी, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। किसको, 102 को डिवाइड करेंगे 51। तो 51 2 जा 102,
ठीक है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। चलिए तो लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है। ठीक है, रिमाइंडर 0 है, इसलिए जो आपका SCF होगा किस किस का 867 एंड 255, वो कितना निकलेगा, जो लास्ट आपका डिवीज़र होगा कितना 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।